जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज आपके समक्ष हम सुदामा जी का पूर्व जन्म प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, वास्तव में एक बहुत बड़ी खोज हुई है। उस खोज की खुशी में मैं आपके समक्ष अपनी बात बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन साथियों वो लंबा वीडियो होने के कारण मैं संक्षिप्त से ही रखूंगा। आज तक के इतिहास में किसी के पास में सुदामा जी का पूर्व जन्म नहीं है। साथियों, हम आपके समक्ष सुदामा जी का पूर्व जन्म प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, वास्तव में एक बहुत बड़ी खोज हुई है। मैंने भी कई YouTube पर सुना है, लेकिन वो वास्तव में कहीं भी प्रमाणित नहीं है, झूठ है। चलते हैं साथियों उस बात की ओर। मैं यहां पर एक श्लोक सुनाना चाहूंगा। वो श्लोक इस प्रकार है। अज कांडम जगद्विजम धृतम पाणो स्वलीलया गरुड़ो भट्ट भांडीर सुदामा नारदो मुनि। साथियों, चलते हैं गहरे रहस्य की ओर, क्योंकि बीच में समझाना समझ नहीं आएगा। मैं शुरुआत से समझाता हूं कैसे कैसे क्या क्या प्रसंग है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। साथियों, एक समय की बात है जब पृथ्वी राजाओं के भार से अत्यंत पीड़ित हो गई। तब पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उनका शरीर कांप रहा था। वहां उनकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ को गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके पूरा अभिप्राय बताया और पृथ्वी के कष्टों का पूरा वृतांत प्रस्तुत किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु बोले ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। इसका जो कष्ट है वही हरण करेंगे। अब हम चलते हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के धाम गोलोक। साथियों, तब पृथ्वी को लेकर गाय के रूप में जो पृथ्वी थी उसको लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश गोलोक को गए और वहां पर गोलोक में जाकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पृथ्वी देवी का पूरा कष्ट का वृतांत जो था पूरा कह सुनाया और बड़ी स्तुति की, आग्रह किया, निवेदन किया, साष्टांग किया, दंडवत किया और बड़ा निवेदन किया। भगवान आपके बिन कैसे संभव है, आप बड़ा सुंदर वहां पर प्रस्तुतिकरण दिया है, स्तुति की है। तब साथियों, भगवान श्री कृष्ण उन देवताओं को संबोधित करके बोले, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी, अन्य सभी देवताओं, आप मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार हरण होगा, दूर होगा। मेरा वह अवतार यदकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी है, ब्राह्मण मेरे मुख हैं और गौ शरीर है, सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुषों के हृदय में निवास करने वाले ही मेरे प्राण हैं। इस प्रकार सबको ब्रह्मा जी ने निवेदन किया सबसे देवताओं से कि आप अपने अपने अंशों से अवतार लें। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे कहा था कि आप अपने अपने अंश अवतार ग्रहण करें। तो साथियों, वहां पर ये कहा था भगवान ने और ब्रह्मा जी ने भी कहा था, देवताओं से निवेदन किया था
और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण जी बोले हैं, क्या कहते हैं कि नंद परमानंद के अवतार हैं। जो इस समय परमानंद है वो नंद बनेंगे ब्रजमंडल में, और जो मुक्ति है वो यशोदा जी बनेंगी, और ब्रह्म विद्या देवकी बनेंगी, और वेद है वो वसुदेव बनेंगे। कृष्ण बलराम जो हम हैं वो वेद के अर्थ होंगे। वेद के अर्थ हैं एक अंश से हम दोनों ही भाई जन्म धारण करेंगे, और जो ऋचाएं हैं वो गाय बनेंगी, और जो ऋचाएं दूसरी ऋचाएं हैं वो गोपियां बनेंगी ब्रजमंडल में, और ब्रह्मा जी हैं ये मेरी लाठी बनेंगे, और शिव जी हैं ये बांसुरी बनेंगे, इंद्र श्रृंग बनेंगे, और गोकुल में जो गोकुल है वो बैकुंठ जी हैं जो गोकुल बनेंगे, और सभी मुनिगण ब्रजमंडल में वृक्ष बनेंगे। साथियों, इस प्रकार सबको विभाग बांटे गए, और भी यहाँ पर वृतांत दिया गया है इस तरीके से। और कहा है कि यहाँ पर कि कलिका है जो वो मेरी गदा बनेगी, और सारंग धनुष है वो माया है वो सारंग धनुष बनेगा। इस प्रकार नारद जी आपसे भी निवेदन है, आपने मेरे लिए बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं, आप दासी पुत्र बने थे और मेरी बड़ी भक्ति की थी, बड़े गरीबी के दिनों में आपने और बड़े कष्ट उठाए थे, एक दासी पुत्र बने थे, और माता भी तुम्हारी जब शरीर पूरा हो गया तो तुम सारी चीजों को छोड़कर मेरे विरह में दिन रात रोते रहते थे। आपकी जैसी भक्ति, आप इतने गरीब होते हुए भी आपने इतनी बड़ी भक्ति की थी पिछले जन्मों में, और आप एक जन्म में गंधर्व भी बने थे, वहां भी आपने बहुत कष्ट, लेकिन इस समय मैं लीला करने जा रहा हूं, इसीलिए नारद जी आप मेरे आदेशानुसार मेरे सखा बनेंगे, और नारद मुनि आप मेरे सखा सुदामा बनेंगे। वहां पर हम दोनों साथ साथ गुरुकुल में विद्या ग्रहण करेंगे, उसके बाद मैं आपकी जो भी दरिद्रता है दूर कर दूंगा। नारद मुनि साथियों सुदामा बनकर आए हैं यहाँ पर। सुदामा का जो पूर्व जन्म है वो नारद जी का ही है, नारद जी यहाँ पर सुदामा बने हैं। साथियों यहाँ पर आता है सुदामा नारदो मुनि। साथियों जो मैं प्रमाण से बात कह रहा हूं, और आगे बताया गया है साथियों कि यहां पर कश्यप जी उलूखल बने हैं, और अदिति भी रस्सी बनी है, और जो मनो निग्रह हैं, एक मनो निग्रह हैं वो भी सुदामा के अंश में आए थे, और वो भी सुदामा के अंश में और नारद जी भी आए थे। इसलिए साथियों यहां पर नारद जी ही सुदामा के रूप में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा बने हैं, और मनोनिग्रह नारद जी थे। यहाँ पर साथियों ये सुदामा जी का जो पूर्व जन्म था आपके समक्ष प्रस्तुत किया। साथियों ये प्रमाणित है। और साथियों आपसे अब मैं यहाँ पर एक निवेदन करता हूँ, आप सबने अन्य वीडियो देखी होंगी, कोई भी प्रमाणित नहीं है, कोई भी लोगों ने सुन सुनकर प्रस्तुत कर दिया है। कोई भी विद्वान नेशनल या इंटरनेशनल संगठन मुझे प्रमाण सिद्ध करने के लिए अगर बुलाता है, मैं आधी रात तैयार रहूंगा, कभी भी जिंदगी में बुला ले। मेरी ये पहचान है, ईमानदारी और सच्चाई बात कहना साथियों। और यहाँ पर दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड में यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पर ये चलिए, उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और कर लिया तो अच्छी बात है। साथियों इसी आशा के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।